हम सभी को आपका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद एस्ट्रो चंचला। हमारे साथ है चंचला जी। राम राम। आज का हमारा टॉपिक है पितृदोष। तो आज हम जानेंगे कि पितृदोष क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। चंचला जी हमारे उसको सारे सवालों का जवाब देंगी। आप हमें बताइए कि पितृदोष किसी के घर में है, ये कैसे पता चलता है लोगों को? पितृदोष क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं? जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र, बुध और राहु ये दूसरे, पांचवें, सातवें भाव में बैठे होते हैं तो ऐसे में जातक को पितृदोष लगता है। और कुंडली में यदि बृहस्पति और शुक्र, विशेषकर शनि या राहु से पीड़ित हो तो भी पितृदोष लगता है। और इसके क्या परिणाम होते हैं? जैसे घर में क्या कुछ ऐसे संकेत, ऐसे क्या क्या संकेत है जिससे लोगों को पता चले? बहुत अच्छा सवाल आपका। पितृदोष के लक्षण जो होते हैं और हम कैसे पता करें कि घर में पितृदोष है या नहीं है। आपस में लोग झगड़ते बहुत हैं। दूसरा कि बच्चों के विवाह होने में बहुत देरी हो जाती है, कि मतलब विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों की तरक्की नहीं हो पा रही है और घर में धन आना रुक जाता है या आएगा धन तो रुकेगा नहीं। घर के मुखिया को कोई असाध्य रोग लग जाता है और अल्प आयु में मृत्यु हो जाना, घर में वंश का बढ़ना रुक जाना, संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है, या स्त्रियों का घर में गर्भपात बार बार होता है और घर में जो है सूनापन बढ़ जाता है। जब भी घरों में बृहस्पति और शुक्र पीड़ित होते हैं तो ऐसी अवस्था में घर में संतान बहुत ही मुश्किल से होती है और अगर हो भी जाती है तो माता पिता को संतान का सुख नहीं मिल पाता, या तो बच्चे साथ में नहीं रहते हैं और अगर साथ में रहते भी हैं तो बच्चों से कलह कलेश बहुत होता है, बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं। और जब पितृदोष घर में ज्यादा होता है तो बच्चे जब तक घर में रहते हैं तो उनकी तरक्की नहीं होती, घरों से दूर जाके जो बच्चे रहते हैं तो तब उनकी तरक्की हो पाती है। ये तो हो गए इसके जो लक्षण होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं कि जिस वजह से ये पितृदोष लगता है? जिन घरों में बुजुर्गों का अपमान होता है, उनको सम्मान नहीं मिलता, उस घर का बृहस्पति खराब हो जाता है और पितृदोष इससे भी होता है। घर के बीचों बीच जल का स्रोत होने से या फिर कोई नल या टैब लगवाने से भी पितृदोष बढ़ता है। पीपल का कोई हरा पेड़ कटवाने से भी पितृदोष बढ़ता है। इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में किसी गर्भवती औरत को अगर परेशान किया गया हो तो भी पितृदोष बढ़ता है। आपने जाना कि पितृदोष क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं। अब हम जानेंगे इसके लिए क्या हमें उपाय करने चाहिए जिससे इसका निवारण हो। तो आप बताएं। पितृदोष के जो उपाय हैं उनमें से सबसे पहला तो जो है, जो अश्वनी माह की पितृ विसर्जनी अमावस्या होती है उसमें पितृदोष निवारण के लिए हवन करना आवश्यक है। प्रतिदिन घर में दीपक सुबह और शाम को अवश्य प्रज्वलित करें। गाय, कौवे और कुत्ते को घर से ग्रास अवश्य निकाल के घर में घुसते ही पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे कि घर के जो मेन गेट होते हैं वहां पर पानी जमा ना होने दें। अगर पानी जमा होता है तो राहु पनपता है और इससे पितृदोष बढ़ता है। साल में कम से कम 100 गायों को चारा अवश्य दें। संत और विद्वानों का सम्मान करें और उनको अपने घर पे बुलाकर कुछ ना कुछ अवश्य देकर भेजें। घर में हंसी खुशी का माहौल बनाएं और बुजुर्गों का सम्मान करें, महिलाओं का और बुजुर्गों का सम्मान करें। और प्रतिदिन पूर्वजों को, अपने पितरों को तर्पण जरूर करें। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक लोटे में जल ले, तांबे के लोटे में जल लेके उसमें काले तिल डालकर और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों को जल दे और बोले कि हे पितृदेव, मैं आपका तर्पण कर रहा हूँ
और मेरी पूजा में जो गलती हुई हो उसे क्षमा करें और मुझे अपना आशीर्वाद दे। और ओम पितृदेवो शांति भवा, ओम पितृदेवो शांति भवा 3 बार बोले और जल तर्पण करें। राम राम राम। राम। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।